जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे। मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तिहारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मुरली मनोहर राधे श्याम, मुरली मनोहर राधे श्याम। गोपी जन वल्लभ श्री भगवान, गोपी जन वल्लभ श्री भगवान। जय डमरूधर शिव भगवान, जय डमरूधर शिव भगवान। नित्य उठ शिव का धरूं मैं ध्यान, नित्य उठ शिव का धरूं मैं ध्यान। माता भवानी जगदम्बे जय, माता भवानी जगदम्बे जय। जग कल्याणी श्री अम्बे जय, जग कल्याणी श्री अम्बे जय। मात भवानी जगदम्बे जय, मात भवानी जगदम्बे जय। अधम उदाहरण सद्गुरुदेव, अधम उदाहरण सद्गुरुदेव। सत्य सनातन जय गुरुदेव, सत्य सनातन जय गुरुदेव। राम घनश्याम घनश्याम सिया राम, भज मन राम घनश्याम घनश्याम श्री राम। भज मन राम घनश्याम घनश्याम सिया राम, राम घनश्याम घनश्याम सिया राम। सिया राम राधे श्याम, सिया राम राधे श्याम। सिया राम राधे श्याम, सिया राम राधे श्याम। घनश्याम सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जस, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन
तनु जानी के सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रणम्य शीरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरण नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विक्टमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिं करो भवो। विद्यार्थिं लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थिं लभते गतिम्। जपेद गणपति स्तोत्रम् क्षणभिरमासैः फलं लभेत् संवत्सरेण संसिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्रह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्यां भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। श्री गणपतिर्चरणारविंदर्पणमस्तु। बोलो गजानन गणपति महाराज की जय। विश्वनाथ महादेव की जय। आद्य शक्ति पराम्बा भगवती दुर्गा मात की जय। भाव से दोनों हाथ उठाकर बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सबसे पहले आज एक बार फिर हम सबको इस पावन तीर्थ भूमि पर जहाँ निरंतर हरि हर विराजमान हैं और अनेक अनेक सिद्ध और शुद्ध महापुरुषों का जहाँ चैतन्य प्रकाश सदा ज्ञान की ज्योति के स्वरूप में प्रकट है, इस परम तीर्थ समभूमि को सर्वप्रथम हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात यहाँ के ठाकुर भगवान श्री राधा रमण बिहारी जी एवं भगवान आशुतोष महादेव और यहाँ की सभी प्रगट अप्रगट संत चेतनाओं को प्रणाम। हम सब जिनकी आशीर्वादक कृपा छाया में बैठकर इन दिनों श्री गणेश उत्सव का आनंद और रस प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे हम सबके वंदनीय साईं जन के चरणों में हमारा प्रणाम। आप सब भगवत कथा रसिक प्रेमी भक्तजन, भक्तिमती माताएं और विज्ञान की सुविधा के आधार पर अपने अपने घर में जहाँ जहाँ इस उत्सव का दर्शन कथा का श्रवण किया जा रहा है, आप सभी को
आज के गणेश उत्सव के कथा के प्रारंभ में व्यासपीठ से मेरा वंदन, आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। यह संपूर्ण सत्संग कथा यात्रा जो हम लोगों को भगवत कृपा से, संतों की कृपा से सहज में प्राप्त है, जो है तो बहुत दुर्लभ, लेकिन किसी प्रकट ज्योत स्वरूपी महापुरुष की कृपा प्रसाद से ये दुर्लभ कार्य सहज हो जाता है। संत के आशीर्वाद से यह दुर्लभ कार्य, सत्संग का समागम और हरि की कथा ये मिल जाए तो ये दुर्लभ कार्य सहज और आसान हो जाता है। हम सब उसी कृपा के पात्र हैं। हम सब अपने भाग्य की सराहना करें कि हमें गुरु कृपा से, गोविंद की कृपा से सत्संग की प्राप्ति हो रही है। इस कथा यात्रा में चाहे वो रामचरितमानस की कथा हो, चाहे श्रीमद् भगवद गीता का संवाद हो, अथवा तो श्रीमद् भागवत भागीरथी की कथा गंगा हो, कथा का उद्देश्य मेरी समझ में एक ही है, और वो उद्देश्य है सिय राममय सब जग जानी। 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 करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी। करहूँ प्रणाम जोई जुग पानी। सिय राममय सब जग जानी। सिय राममय सब जग जानी। इस पूरी कथा यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है, हम उसी भाव को लेकर कथा गा रहे हैं, आप भी इसी भाव को लेकर निस्संदेह कथा श्रवण कर रहे हैं कि कथा सुनते सुनते, कथा का श्रवण करते करते और कथा का गायन करते करते हमारी वृत्ति ऐसी हो जाए कि हम जहां दृष्टि घुमाएं वहां हमें अपने इष्ट देव का ही दर्शन हो। यह हमारा उद्देश्य है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा का वर्णन करने से पूर्व बड़ी प्यारी एक चौपाई इस बात की पुष्टि के लिए मानो हमें पेश करते हैं, और वो कहते हैं अपनी उस चौपाई में, ते ही करि विमल विवेक विलोचन। ते ही करि विमल विवेक विलोचन। वर्णौ राम चरित भव मोचन। वर्णौ राम चरित्र भव मोचन। मैं एक ऐसे चरित्र का गायन करने जा रहा हूं जिसका वर्णन करने से, जिसका श्रवण करने से और जिस चरित्र का आश्रय ग्रहण कर लेने से भव बंधन से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भव बंधन के खोलने का एकमात्र ये उपाय है। क्या? बोले भगवान के चरित्र का गायन, भगवान की कथा का गायन। मगर कैसे? बोले कथा गायन से पूर्व तेहि करी विमल विवेक विलोचन। पहले मैं अपने विवेक विलोचन को और परिशुद्ध कर दूं, यानी अपनी दृष्टि को इतना निर्मल बना लूं
कि उसके बाद मैं भगवान का चरित्र जब गाऊं तो न सिर्फ भगवान के चरित्र को गाऊं, जब हम भगवान का चरित्र गाएं या सुने तो भगवान की उस लीला का हमें आंख से दर्शन भी होना चाहिए। और इस ये तभी संभव है जब लोचन विशेष विवेक से युक्त हो जाए। जब आंख में देखने का विवेक होगा तब वो जहां देखेगा उसको अपने ही इष्ट देव का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। क्योंकि वो इष्ट जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, चाहे वो राधा श्याम सुंदर के रूप में हो, चाहे वो भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के रूप में हो, और चाहे वो भगवती माँ पार्वती और भगवान शंकर के रूप में हो, वो इष्ट देव तो हमारा एक ही है। वो हमारा आराध्य, वो हमारा उपास्य, वो तो एक ही है। अर्थात सिंपल भाषा में कहना चाहता हूं कि भगवान तो एक ही है, लेकिन वही एक परब्रह्म परमात्मा अनेकों रूपों में हमारे सामने प्रकट है। मगर उस अनेक अनेक रूपों में अपने इष्ट देव का दर्शन करने के लिए विवेक विलोचन की आवश्यकता होती है। और वो विवेक विलोचन जो मैंने कल की कथा में आपसे निवेदन किया कि बिना भगवान की कृपा के वो विवेक की दृष्टि प्राप्त होना असंभव है। इसलिए कथा इस भाव के साथ श्रवण की जाए कि हमें वो विवेक दृष्टि प्राप्त हो जिसके आधार पर हम जहां नजर घुमाएं वहां पर हमें सर्वत्र अपने इष्ट देव का दर्शन हो। तो इसी दृष्टि से हम इसी भाव को लेकर के कथा का श्रवण करें कि भगवान हम पर ऐसी करुणा बरसाए कि कथा श्रवण करते 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 घटना घट जाए और ऐसी परिपक्व अवस्था विवेक की हो जाए कि हम, वो एक गीत मुझे स्मरण आता है कि जिस तरफ आंख उठाऊं, जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीरां, हे प्रभु मैं जहां निहारूं वहां मुझे आपका ही मुखमंडल दिखाई पड़े। देखो गोस्वामी पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी की दृष्टि को प्रणाम है। वो तो कहते हैं कथा के आरंभ में ही, सीय राम मैं सब जग जानी। अच्छा ये भी समझने की बात है कि केवल मानकर, जो मैं अभी कह रहा हूं तो मेरी बात मानकर केवल सर नहीं हिला लेना। उन्होंने लिखा सीय राम मैं सब जग जानी, मैंने जाना। और कैसे जाना? बोले ते ही कर विमल विवेक विलोचन। और ये विवेक विलोचन कैसे मिला? बोले सत्संग के प्रताप से। विवेक बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता और बिना सत्संग के भी प्राप्त नहीं होता। तो वो सत्संग गोस्वामी जी का कहाँ हुआ? बोले बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो कहाँ सत्संग फलीभूत हुआ? बोले जो नर के रूप में साक्षात भगवान श्री हरि का ही अवतार मानो मेरे सामने हो, ऐसे मेरे सदगुरु भगवान के चरण कमलों में बैठकर जो सत्संगति का लाभ प्राप्त हुआ, उससे ये दृष्टि मिली। और उस दृष्टि से सारी सृष्टि को मैंने राममय जान करके उसको प्रणाम किया। सीय राममय सब जग जानी, सीय राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सीय राममय सब जग जानी, सीय राममय सब जग जानी। तो वो एक परब्रह्म परमात्मा जो है, जो अपने आप को अनेक अनेक रूपों में अभिव्यक्त करता है, मान लो और भीतर से जान लो कि उसी प्रभु के इस गणपति स्वरूप का हम लोग आजकल पूजन और उनकी अर्चना और उनके उत्सव का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हमारा ही इष्ट देव है, हमारा ही स्वामी है, हमारा ही मालिक है, हमारा ही आराध्य है। लेकिन आज गणपति का रूप लेकर मानो साक्षात ठाकुर ही हमारे आंगन में पधारा है और अपनी सेवा का अवसर हम लोगों को प्रदान किया। तो
इस दृष्टि से इस उत्सव को देखेंगे तो इसका और विलक्षण आनंद आपको प्राप्त होगा। देखो हमारा ठाकुर कैसा विलक्षण है, अनेक रूपा है। आज गणेश का रूप लेकर के हमारे सामने आया, तो उसका हम स्वागत करेंगे। और स्वागत कैसे करेंगे? स्वागत के लिए भाई निज प्रभु मैं देखई जगत, निज प्रभु मैं देखी जगत के ही सन करहूं विरोध। हम किसी का विरोध करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, विरोध वही होता है जहां बोध की कमी होती है। और गोस्वामी जी ने शुरू में ही रामचरितमानस के आरंभिक काल के अंदर ही कह दिया कि बंदौ गुरु पद कंज, जो कृपा के सिंधु है, नर रूप में साक्षात हरि है और वही मेरा हर भी है। देखो कितनी विलक्षण भाषा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। इतना रत्ती मात्र भी भेद उनकी वाणी के अंदर दिखाई नहीं पड़ता। देखो यहाँ कह रहे हैं वंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, यानी मेरे सदगुरु भगवान साक्षात श्री हरि के ही रूप में मेरे सामने है। और वहां कह रहे हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो एक तरफ अपने सदगुरु को शंकर रूप में देख रहे हैं, एक तरफ अपने सदगुरु को भगवान श्री हरि के रूप में देख रहे हैं, और उनकी कृपा से प्राप्त दृष्टि से संपूर्ण जगत को अपने इष्ट देव सीताराम के रूप में पा करके, और फिर कह रहे हैं यानी भेद की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि ही सन करऊं विरोध, क्योंकि निज प्रभु मैं देखूं जगत, ये सारा ब्रह्मांड इसके कण कण में मुझे अपने इष्ट देव का दर्शन हो गया, इसलिए अब विरोध करने की कोई गुंजाइश बाकी ही नहीं बची। तो अगर तैयारी हो तो हम गणपति जी का 5 मिनट में स्वागत करें और फिर इसी भाव से उनका अर्चन करें, ठीक है? तो आप भी तजस्सुस के साथ उनकी प्रतीक्षा करें और तब तक हम कथा के प्रवाह में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं निज प्रभु मैं देखई जगत, सारे जगत को मैं अपने इष्ट के रूप में देखता हूं। ये गोस्वामी जी मान लो गीता में जो भगवान कह रहे हैं ना, यो माम पश्यति सर्वत्र, उसका प्रैक्टिकल अपने जीवन से प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां भगवान ने अपने भक्त से और सभी से ये अपेक्षा की है कि भाई मैं कण कण के अंदर व्याप्त हूं, कोई ऐसा जर्रा नहीं है जो मुझसे अलग हो, मैं एक एक कण में व्याप्त हूं। वेद कह रहे हैं कि भगवान वो जो परब्रह्म है वो इस सृष्टि के एक एक कण में व्याप्त है। जैसे मिठान, ये जो लड्डू आप बना रहे हैं, इसके चारों ओर जिस प्रकार मिठास व्याप्त है, ऐसे परमात्मा इस संसार के कण कण के अंदर व्याप्त है। सिर्फ उसको देखने की हमें व्यवस्था बनानी है, हमें उस स्थिति में आना है कि हम उसको एक्सपीरियंस कर सकें और भगवान की इस वाणी का अपने जीवन में प्रैक्टिकली उसको देख सकें कि ये कैसे पॉसिबल है। भगवान कह रहे यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब में देखता है, जन जन में मुझ जनार्दन को एक्सपीरियंस करता है, नर नर में मुझ नारायण की ही जिसको झांकी प्रतीत होती है, और जीव जीव में बसे मुझ शिव स्वरूपी परमात्मा को जो लोग ध्यान करते हैं, वो ऐसी स्थिति को पहुंचे हुए जो मेरे भक्त हैं, उनसे मैं एक क्षण मात्र के लिए भी दूर नहीं रहता। यानी वो जिस लम्हे मुझे याद करते हैं, मैं उस लम्हे एक प्रीत की डोर से बंधे हुए होने के कारण उनकी ओर खींचा चला आता हूं। इसको समझने के लिए कथाओं के प्रसंग भरे पड़े। माने दुर्योधन का प्रसंग अगर आप लेते हैं महाभारत में से, तो वो दुर्योधन जिसको सामने ही सन्मुख भगवान प्राप्त है, लेकिन दुर्योधन चाहता है
कि मैं बल से भगवान को बांध लूंगा। दुर्योधन बल से भगवान को बांधना चाहता है, पूतना छल से भगवान को बांधना चाहती है। अच्छा, दुर्योधन ऐसा क्यों सोचता है कि मैं बांध लूंगा बल से? क्योंकि घमंड का जो पर्दा है वो उसकी आंख पर ऐसे पड़ गया है कि अब वो ये समझता है कि मैं अपनी ताकत के बल पर भगवान को बांध लूंगा। और जब हस्तिनापुर के राजमहल में आप देखते हैं भगवान को बंदी बनाने की बात कही, तो भगवान ने कहा मुझे बंदी बनाओगे, लो बना के देखो। और अपना विराट स्वरूप भगवान ने विशालकाय रूप धारण किया। इतने अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश मानो एक साथ सभा में उदय हो गया हो, ऐसी स्थिति आ गई। वहां सबकी आंखें चुंधिया गई। केवल जिनके पास भीतर की दृष्टि थी वो ही भगवान का दर्शन कर सके और उनको देख सके। दुर्योधन भगवान को नहीं पकड़ पाया। और यहां छल पूर्वक पूतना भगवान को पकड़ने आई थी। उसका छल क्या था? अपना वास्तविक रूप छुपा करके, सुंदर रूप धारण करके पूतना भगवान को विष भरा दूध पिलाने के लिए आई थी। वो भी फेल हुई। एक ने बलपूर्वक पकड़ना चाहा, वो भी फेल। एक ने छल पूर्वक भगवान को पकड़ना चाहा, ये दोनों फेल हो गए। क्योंकि भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, छल कपट अच्छा नहीं लगता। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कपट करके, छल करके, बल के बलबूते पर भगवान को अपना बनाना चाहोगे, उसको अपनी ओर खींचना चाहोगे, वो कभी नहीं आएंगे। और आप देखें द्रौपदी सहज जब किसी पीड़ा में होती है तब दोनों नेत्र बंद करके भगवान द्वारिकाधीश को केवल प्रेम पूर्वक पुकारती है। और उनकी पुकार सुन करके, क्योंकि द्रौपदी में दैन्य है और भगवान का एक नाम है दीन बंधु। क्या नाम है? दीन बंधु। जब हमारे भीतर दैन्यता प्रकट होती है तो वहां भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि उनको प्रकट होने के लिए किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी मौजूद है। केवल प्रकट होना है, जाहिर होना है। और उनको जाहिर होने के लिए वो कौन सी शक्ति है जो आमादा कर देती है? बोले वो है आपका प्रेम। जब आप प्रेम पूर्वक भगवान को जहां आप हैं आर्त भाव से, दीन भाव से पुकारते हैं, वहां भगवान को प्रकट होना पड़ता है। गोस्वामी जी ने इसका भी उल्लेख किया, भज दीन भज दीन भज दीन बंधु दीनेश दानव दैत्यवंशने कंदनम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशने कंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। श्री राम श्री राम। भज दीन बंधु दिनेश दानव। वो जो दीन के बंधु हैं उनका तुम भजन करो। अच्छा, मजे की बात, भजन तो सभी करते हैं, लेकिन दीन होकर कोई कोई भजन करता है। जैसे द्रौपदी ने दीन होकर पुकारा, सुदामा ने दीन होकर पुकारा, शबरी ने दीन होकर पुकारा, गजराज ने दीन होकर पुकारा, तुलसी, मीरा, सूर इत्यादि संतों ने दीन होकर पुकारा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। हे भगवान, मेरे जैसा कोई दीन नहीं है और आपके जैसा कोई दीनों का हित करने वाला स्वामी नहीं है,
ये समझ करके हे प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए आप आइए, पधारिए। तो ये गर्व, ये अपने भीतर एक गरिमा होनी चाहिए भाव की कि मेरे जैसा कोई दीन नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं मेरे जैसा कोई पतित नहीं, मेरे जैसा कोई याचक नहीं है, मेरे जैसा कोई मांगने वाला नहीं है, मेरे जैसा कोई असहाय नहीं है। मैं इस प्रकार अपने आप को असहाय मानकर हे हरि आपको पुकार रहा हूं, आप प्रकट हो और मेरा कल्याण करें। ये दीन भाव होना चाहिए। तो ये दीन भाव आपके भजन में जब आएगा तब आप पाएंगे कि आप जब पुकारेंगे तब परमात्मा आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तब आपको भटकना नहीं पड़ेगा, तब आपके मुख पर शिकायत नहीं होगी कि मैं बहुत पुकारता हूं, कितना नाम लेता हूं, कितनी माला जपता हूं, कितना साधन करता हूं, भगवान सुनते नहीं। वो सुनेंगे, लेकिन कब? जब तुम्हारे भाव में, तुम्हारे भजन में दैन्यता आएगी। तो गोस्वामी जी ने इसको प्रमाणित किया अपनी वाणी द्वारा कि भज दीन बंधु दिनेश, तुम दीन हो जाओ और भजन करो भगवान का। तो वो कौन है? बोले वो दीनों के बंधु हैं, और वो अट्रैक्ट होते हैं जब तुम दीन भाव से उनको पुकारते हो, प्रणाम करते हो, उनका नाम स्मरण करते हो, तो वो खींचे चले आते हैं। जैसे द्रौपदी के पास खींचे चले आए, वरना अनंत हाथियों का बल दुर्योधन की भुजाओं में था, वो बल कृष्ण को नहीं रोक सका था। सोचो, वो बल भगवान को नहीं रोक पाया। कितना बड़ा तंत्र जाल लेकर के पूतना भगवान को पकड़ने के लिए आई थी, लेकिन उसकी माया का भगवान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसको फेल होना पड़ा। वहां से प्राण त्यागने पड़े, अपने प्राण गंवाने पड़े। सोचो, भगवान को बलपूर्वक अपना नहीं कर सकते, उसको तो भावपूर्वक ही अपना कर किया जा सकता है। इसलिए भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, वो भाव के भूखे हैं, वो करुणा के निधान है, वो हमारे इष्ट देव हैं जो अनेक रूपों में अपने आप को प्रतिभाषित किए हुए। महाभारत का प्रसंग, बड़ा दिव्य प्रसंग मुझको स्मरण में आ रहा है, जहां से कहते हैं ना कि किसी कोई भी हम कार्य करें, मान लो गणेश जी का ये उत्सव हम सब मिलकर मना रहे हैं, इस उत्सव का अपना एक श्री गणेश होता है। जैसे सारी व्यवस्था हो जाए, सब तैयारियां होने के बाद हम सोचते हैं ना अब कथा का श्री गणेश होगा, तो ऐसे पांडवों ने एक बड़ा यज्ञ किया, राजसू यज्ञ। और वो राजसू यज्ञ, आप कथा के प्रसंग से परिचित हैं, सभी राजाओं की अनुमति से वो राजसू यज्ञ होता है। अब देखो उस राजसू यज्ञ का श्री गणेश कैसे किया गया, यानी वास्तव में श्री गणेश कैसे होता है, वो इस कथा के प्रसंग से हम समझेंगे। भगवान नंद नंदन द्वारिकाधीश के पास न्योता भेजा गया और भगवान न्योता प्राप्त करके राजसू यज्ञ के अंदर प्रवेश करने के लिए, पांडवों पर विशेष कृपा करने के लिए वहां पर पधारे। जब वो वहां पधारे राजसू यज्ञ के अंदर, तो अनेक अनेक भाव से भक्त लोग, क्योंकि पांडव आप सब जानते हैं भगवान के परम भक्त हैं, तो सबको यज्ञ में अपना अपना स्थान, अपनी अपनी एक एक्टिविटी करने के लिए व्यवस्था बांटी गई कि कौन क्या काम करेगा, कौन क्या काम नहीं करेगा। कहते हैं राजसू यज्ञ की पूर्ति से पूर्व एक नियम रखा गया था कि इस पूर्ति को प्रमाणित कैसे माना जाएगा कि यज्ञ पूरा हो गया है। तो भगवान ने कहा भाई घंटनाद शंखनाद होगा तो मान लो आपका यज्ञ संपूर्ण हो गया। अब हुआ ये घटना, ये घटी, सारी व्यवस्था पूरी रूप से पूरी हो गई, यज्ञ संपूर्ण होने को हुआ, लेकिन शंखनाद नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा भगवान क्या ऐसी बात हो गई जो हमारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ? बोले कोई महाभागवत है जो भोजन बिना रह गया, जो सेवा से वंचित रह गया। युधिष्ठिर जी महाराज बोले बड़े बड़े संत महापुरुष ऋषि मुनि ये सब प्रसाद पाकर चले गए। बोले नहीं, गौर करो, कोई रह गया है। फिर भगवान ने संकेत किया, दो बड़े पक्के सेवक
बड़े गुप्त रूप से भगवान का भजन यानी मेरा भजन करते हैं और अपनी अवस्था और अपनी स्थिति को छुपा कर रखते हैं, गुप्त रखते हैं, यानी गोपी भाव से रहते हैं। गोपी कौन है? जो गोपन शिला है, जो अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करती, अपनी भक्ति को छुपा करके रखती है, अपने साधन भजन को छुपा करके रखती है। तो ऐसे वो दो महाभागवत रह गए। अब आप जाइए, उनको बुलाइए। और उनके पास भीम अर्जुन इत्यादि को भेजा गया। तब कहते वो आंखों में अश्रु जलधारा लेकर के भगवान के नाम का भजन करने में तल्लीन थे। जैसे ही भीम और अर्जुन को वहां प्रस्तुत देखा, तुरंत अपनी अवस्था को छुपाया, अपने एक्सप्रेशंस चेंज किए और उनके आगे खड़े हो गए। बोला, जी प्रभु क्या आज्ञा है? बोले, आप चलिए, आपको आमंत्रण है, आप आइए। बोले, हम तो आपके दास हैं जी, हम क्या आमंत्रण पाए, हम तो आप ही का दिया हुआ सब कुछ भोजन पाते हैं इत्यादि, तो अब हम क्या वहां चले? बोले, नहीं नहीं, आपको बुलाया गया है, भगवान की आज्ञा है। मन ही मन में संकोच किया कि देखो ये भगवान भी कितने नटखट है। हम बड़े अच्छे गुप्त रूप से छुप छुपा कर उनका भजन कर रहे थे, अब ये राजा लोग हमारा सम्मान करेंगे, हमारी प्रतिष्ठा होगी, हमारी कीर्ति होगी, हमारे भजन में बाधा होगी। देखो सच्चे भगत अपनी कीर्ति और अपने प्रोजेक्शन से डरते हैं, क्योंकि कीर्ति बहुत सबको पचती नहीं है, सबको डाइजेस्ट नहीं होती। कीर्ति को पचाना ये बहुत मुश्किल काम होता है, कोई विरले होते हैं जो इससे बच जाते हैं। लेकिन जब सोचा कि भगवान ने आज्ञा करी है, तो भगवान की आज्ञा को शिरोमान्य करके गए राज दरबार के अंदर और वहां जाकर के उनको भाव और प्रेम के साथ पांडवों ने उनकी सेवा करी। और सेवा कैसे करी? भोजन की सब विभिन्न सामग्रियां जो थी वो ला करके सन्मुख रखी। अब इन्होंने तो रखा और सब जो था खाने की जितनी वानगियां थी वो सब एकत्र करके मिला दी और मिला करके सब खाने लगे। तो द्रौपदी के मन के अंदर भाव आया। क्या आया? बोले, देखो स्वाद का रस लेने की जगह सब खिचड़ा कर दिया और अब ये खा रहे हैं। कहते हैं उनके प्रसाद खा लेने के उपरांत भी न शंखनाद हुआ न घंटनाद हुआ। युधिष्ठिर जी महाराज फिर देखने लगे भगवान की ओर। भगवान ने कहा, कुछ न कुछ त्रुटि रह गई है, कोई न कोई कमी जरूर रह गई है, इसलिए घंट नहीं बज रहे। क्या कमी रह गई है? इधर उधर जब छानबीन की गई तो द्रौपदी ने स्वीकार किया अपना भाव। मेरे मन में भाव आया था कि इनको इतनी अच्छी अच्छी सामग्रियां खाने को मिली, लेकिन इन्होंने सब कुछ मिक्स करके खिचड़ी बना करके उसको खा लिया। अब इनको स्वाद का क्या पता, ये भाव हमारे भीतर था। तो द्रौपदी को कहा कि अब अपने इस भाव के क्षमन के लिए पूछ लो उन्हीं से प्रश्न। उनको पूछा कि महात्माओं, आपने ये जो भोजन पाया, एक एक वस्तु का रस लेकर पाते, ये सब खिचड़ी करके खा गए। बोले, जी हम तो भगवान के भजन का रस पाते हैं, केवल रस उसी में आता है, ये तो पेट भरने की वस्तु है, शरीर का किराया है, इसलिए इसमें क्या रस लेना। तब द्रौपदी ने क्षमा का भाव प्रस्तुत किया और उसके बाद यूं ही उसका भाव परिवर्तित हुआ, शंखनाद हुए और घंटनाद हुए। ये था उस कथा का श्री गणेश, ये कथा का श्री गणेश था, ये राजसू यज्ञ का श्री गणेश। यहां से वास्तव में तो यज्ञ पता नहीं कब शुरू हुआ होगा, किस विधि से किस तरीके से शुरू हुआ, वो आप सब कथा जानते हैं, लेकिन इसी यज्ञ का श्री गणेश इस तरह से होता है। जब ऐसे किसी गुप्त महाभागवतों की सेवा में मनुष्य अपने आप को रत कर देता है, तब वो उस सेवा के, उस यज्ञ के परिणाम को, उसके फल को वो प्राप्त करता है। और स्वयं देखे ना, भगवान भी कैसे विलक्षण है, वो जो कन्हैया है वो भी कैसे विलक्षण है, उनका भाव भी कैसा है कि वो पूछते हैं उस यज्ञ के अंदर कि भाई आप मुझे बताइए मैं क्या काम करूं। युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान आपको कोई क्या काम सौंपे, आप तो माई बाप हैं, आपको तो जो कार्य समझ में आए वो आप कीजिए, चले ऐसे कीजिए कि जो सब काम तो हो गए। युधिष्ठिर जी को लगा कि अब सब काम तो हो ही गया है, कुछ बाकी बचा नहीं, तो अब ये क्या करेंगे। ऐसा मन में भाव रखकर भगवान को कहा, अब जो काम बाकी बच गया है वो आप कर लीजिए। और आप सबको निवेदित है ये कि भगवान ने उस राजसू यज्ञ के अंदर कौन सा कार्य किया। जो बड़े बड़े महात्मा लोग, सिद्ध लोग, शुद्ध लोग भोजन प्रसाद करके गए, ओ भगवान ने अपनी
झोली पीतांबर पानी क्या निर्जला एकादशी है, मुझे लगा शायद निर्जला है, नहीं देंगे पानी आज, तो राधे कृष्ण बोलना पड़ेगा। भगवान ने, आप जानते हैं, उच्चिष्ट पात्र जो थे संतों महंतों के पास, जो उनका खाना उनको खिलाया गया था, ये भी ठंडा लाया है। अरे दया कर भाई, राधे कृष्ण। तो झूठे पात्र जो है वो भगवान ने उठाए और इस प्रकार बताया, क्योंकि यार संसार में तो यही रीति है, जो एक मर्तबा थोड़ा मान पा लेता है, थोड़ी बड़ाई पा लेता है, तो फिर वो छोटा होना भूल जाता है। यहाँ भगवान ने बताया कि वो स्वयं परात्पर ब्रह्म है, लीला पुरुषोत्तम है, लेकिन राजसु यज्ञ के अंदर पत्तल उठा करके ये सिद्ध किया कि बड़े व्यक्ति को छोटे होने की क्या स्थिति होती है, वो छोटा कैसे हो सकता है, उसके बारे में भगवान ने अपने कर्म द्वारा इसको सिद्ध करके बताया कि हमें छोटा किस प्रकार होना चाहिए। तो वो परात्पर ब्रह्म भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम इस लीला के माध्यम से हम लोगों को छोटा होना सिखाते हैं। तो ये घटना से मुझे ऐसा लगा कि यह राजसु यज्ञ के अंदर जो वास्तव में श्री गणेश है वो इस प्रकार से होता है, क्योंकि हम जो संसारी लोग हैं ना, हम संसारी लोग बस कैसे भी श्री गणेश कर देते हैं, कैसे भी नहीं करते। श्री गणेश एक स्थिति का नाम है। श्री गणेश करने के लिए अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। हाँ, जो गणेश जी के चतुर्भुज स्वरूप के अंदर जो उनके 4 हाथ का वर्णन किया गया है, उनमें 2 विशेष हाथों के अंदर तो वर्णन है गणेश चालीसा में कि पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। एक हाथ के अंदर कुठार है और एक हाथ में शस्त्र है। वो कुठार जो है, वो कुठार भीतर और बाहर के शत्रुओं का विनाश करने के लिए श्री गणपति महाराज ने धारण कर रखी है। तो श्री गणेश का वास्तविक जो अंग है कि कैसे श्री गणेश किया जाए, आध्यात्म यात्रा में व्यक्ति को श्री गणेश करना हो तो कैसे करे। सबसे पहले अपने अहंकार को काटे। किस चीज को काटे? अपने अहंकार को काटे। और उस अहंकार को काटने के लिए गणेश जी की सहायता ले, क्योंकि उनके हाथ में शस्त्र भी है और शास्त्र भी है। शस्त्र बाहर के शत्रु का विनाश करने के लिए है और शास्त्र भीतर के शत्रु का विनाश करने के लिए है। इस प्रकार बाहर और भीतर के अहंकार से जब कोई साधक सिद्ध हो जाता है तो उसके जीवन में जीवन की यात्रा का वास्तविक श्री गणेश जो है वो शुरू होता है। तो श्री गणेश करना हो तो हमें अपना अभिमान और अहंकार छोड़ देना चाहिए। अपने कर्म का गुमान नहीं करना चाहिए, अपनी सेवा को याद नहीं रखना चाहिए, अपने पुण्य को भूल जाना चाहिए और अपने पाप को प्रकट करना चाहिए। ये सच्चा श्री गणेश जो कहते हैं ना, वो इस प्रकार से होता है। तो ऐसे करुणा निधान ठाकुर भगवान श्री कृष्ण मुरारी। आप कहेंगे कि मैंने कृष्ण की कथा आपको सुनाई, लेकिन इसके सार में आप जाएंगे तो जैसे कि कल की कथा में हमने निवेदन किया था कि गणपति का जो ये स्वरूप है वो अनेक रूपा जो ठाकुर है वो आज इस उत्सव में गणेश का रूप धारण करके हमारी सेवा को प्राप्त करने के लिए आया है। और हम लोगों को अवसर दिया है कि इन दिनों हम कथा के माध्यम से कोई भी सेवा, जैसे मैं कथा कहने की सेवा कर रहा हूं और कथा कहकर गणपति की सेवा में अपने आप को लगा रहा हूं, आप कथा श्रवण करके गणेश जी की सेवा में अपने कान को लगा रहे हैं। कोई लोग भोजन बना रहे हैं, कोई लोग मिठाई बना रहे हैं, कोई लोग व्यवस्था कर रहे हैं, कोई व्यक्ति साउंड की सेवा कर रहा है, कोई वाद्य बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है। ये अनेक प्रकार से की जाने वाली सेवा ये ठाकुर के इस विशेष गणपति के स्वरूप के चरणों में समर्पित की जा रही है, जिसको पाकर वो प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद दे
और अपनी कुठार और अपने शास्त्र के ज्ञान से वो हमारे भीतर और बाहर के शत्रुओं का विनाश करके हमें निर्मल बनाए और हमारे जीवन के अंदर शुभ और लाभ का प्रसाद प्रदान करे। क्योंकि गणेश जी के 2 पुत्र भी हैं, उनमें से एक का नाम शुभ है, दूसरे का नाम लाभ है। जब गणपति की कृपा होती है तो जीवन में वास्तविक शुभ की प्राप्ति होती है। जो हम मंत्र पढ़ते हैं ना, शुरू में कोई भी कार्य शुरू किया जाए तो हम पहले गणेश जी का मंत्र बोलते हैं, वक्रतुंड महाकाय। एक बार बोलिए सब मिलकर, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मये देवो शुभ कार्येषु सर्वदा। हे प्रभु, मैं जो भी शुभ कार्य करने के लिए निकलो तुम उसमें मुझे निर्विघ्न करो। वहां तो ऐसे भी है ना कि सर्व कार्येषु, कई जगह पर ऐसा भी पाठ मिलता है, सर्व कार्येषु सर्वदा। लेकिन अब हम संसारी जो लोग हैं उनके सर्व कार्यों का कोई ठिकाना नहीं। पता नहीं कौन सा काम करने निकले और फिर गणेश जी से प्रार्थना करें कि इसमें हमें निर्विघ्न करो, तो सर्व कार्य नहीं, शुभ कार्येषु सर्वदा। हमारे द्वारा जो कुछ शुभ हो रहा हो, जो कुछ अच्छा हो रहा हो, हे गणपति आप करुणा करें और कृपा करके हमें उससे मुक्त, उस शुभ कार्य करने के लिए जो विघ्न आ रहे हैं उन विघ्नों से हमें आप मुक्त कीजिए। तो निर्विघ्नं कुरु मये देव शुभ कार्येषु सर्वदा। हे भगवान, आप हमें निर्विघ्न कर दीजिए और अपने शास्त्रीय ज्ञान से, क्योंकि वो गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजत प्रथम रूप भगवाना, वो गुण और ज्ञान के निधान है और मनुष्य को सद्बुद्धि प्रदान करने वाले, विवेकाधिष्ठित बुद्धि प्रदान करने वाले एक देव हैं। तो उनके पास जब हम जाएं तो अपने जीवन का विशेष शुभ किस प्रकार हो उसका ध्यान करते हुए उनके पास जाएं। हमारे जीवन में वास्तविक लाभ क्या है उसके लिए हम गणपति के पास। लाभ ये नहीं कि धंधे में 2000 रुपये का फायदा हो जाए, ये तो 2000 का आज फायदा होगा, कल नुकसान भी होगा। लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब कुछ कुदरत का स्वभाव है। अपने अपने भाग्य और प्रारब्ध के अनुसार सबको भोगना पड़ेगा। कभी ऐसा समय जीवन में आता है बिना कोई प्रयास किए अनंत लाभ मिल जाता है, और कभी ऐसा होता है कि बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी हमें हानि का मुख देखना पड़ता है। कभी बहुत प्रयास करते हैं तो भी दुखी होते हैं, और कभी बिना प्रयास के न जाने कहां से सुख घर में प्रवेश कर जाता है। कभी बहुत जतन करते हैं सत्कार्य करने का तो भी हमें वो यश प्राप्त नहीं होता, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ न किया हो तब भी बहुत बार ऐसा देखा गया कि अपयश का मुख मनुष्य को देखना पड़ता है। तो ये परमात्मा के हाथ की बात है। लाभ हानि, जीवन मरण, जीवन और मरण भी हमारे हाथ में नहीं, यश और अपयश ये भी हमारे हाथ में नहीं। तो ये सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। प्रारब्ध के अनुरूप हमको किसी न किसी गली से हमारे जीवन में ये सब चीजें आ ही जाएंगी। तो फिर हमें जो गणपति के शरण में हम जा रहे हैं तो हमें शुभ के रूप में क्या मांगना है, हमारा शुभ किसमें है, हमारा वास्तविक लाभ किसमें है। ये जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है वही बुद्धिमान है। जैसे बजरंगी महाप्रभु को किसी ने पूछा कि हे प्रभु आप बताइए आपके लिए विपत्ति की परिभाषा क्या है। मां कुंती ने भी भगवान से विपदः सन्तु नः शश्वत देह देहत ऐसा कहकर के भगवान नंद नंदन से विपत्तियां मांगी, और बजरंगी हनुमान जी से भी किसी ने पूछा कि आप बताइए विपत्ति की परिभाषा आपकी दृष्टि में क्या है। मैं बार बार कथाओं के माध्यम से लोगों में ये बात कहता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ कि यहाँ अभी पेपर और पेन दिया जाए हर व्यक्ति को, और उसको कहा जाए आप अपनी जो विपत्ति है इस पेपर के ऊपर लिख कर दे दो। मान लो 200 लोग यहाँ बैठे तो 200 लोग अलग अलग प्रकार की विपत्ति लिख कर भेजेंगे, क्योंकि सबके बुद्धि के स्तर पर विपत्ति की अपनी अपनी परिभाषा है। हर व्यक्ति अपनी अकल से सोचता है कि मेरे लिए सुख क्या है और मेरे लिए
दुख क्या है, मेरा शुभ किसमें है और मेरा लाभ किसमें, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। लेकिन गणेश जी के पास जाने से फायदा क्या होता है? बोले वो जो बुद्धि प्रदान करते हैं आपको, वो जब कृपा करके किसी को बुद्धि देते हैं तो शुभ की वास्तविक परिभाषा समझ में आती है। और रामायण कहती है शुभ क्या है, लाभ क्या है, इसकी ये दोनों की परिभाषा रामायण ने समझा है। हम सब रामायण के सुनने वाले गाने वाले लोग यहाँ बैठे। राजा दशरथ जी कहते हैं जासु नाम सुनत शुभ होई, जासु नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। यानी जिस भगवान का नाम सुनने से शुभ होता है, क्या होता है? शुभ होता है। भगवान का नाम सुनने जैसा कोई शुभ कार्य है ही नहीं। ये कौन कह रहा है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। एक महाज्ञानी, एक महाबुद्धिमान, एक ज्ञान और गुण का निधान, धर्म धुरंधर, धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति राजा दशरथ के रूप में जिसका हम रामचरितमानस में गायन करते हैं, वो कह रहे हैं कि जिनका नाम सुनने से शुभ होता है। ये ज्ञानी की दृष्टि में शुभ की परिभाषा क्या है? भगवान के नाम का श्रवण ही वास्तव में जीव का शुभ है। तो जासु नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। और जासु नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुगति होई श्रुति गावा। यानी जिनका नाम मरते समय पर मुख में आ जाए, यानी राम जी का नाम, श्री कृष्ण का नाम, ठाकुर रमण बिहारी का नाम, महादेव का नाम, जिस इष्ट में आपकी रुचि हो उसका नाम यदि मृत्यु काल में आपके मुख पर आ जाए तो होता क्या है? बोले अधमहु मुगति होई श्रुति गावा। श्रुतियों का ऐसा कहना है कि वो अधम से अधम महापापी भी होगा, लेकिन मरणासन के ऊपर वो यदि भगवान का नाम ले ले तो उसका लाभ ही लाभ हो जाएगा। तो असल शुभ क्या है, असल लाभ क्या है? भगवान का नाम कान से सुनना, ये जीवन का असल शुभ है। और भगवान का नाम मरते समय मुख पर आ जाए, ये जीवन का परम लाभ है। ये भगवान का नाम सुनने और नाम मुख पर आने की जो प्रक्रिया है, ये तब फलीभूत होगी जब आज के दिन से हम सुनने और गाने की आदत डालेंगे। ये सारी कथाएं, ये सब उत्सव जो यहाँ इस आंगन में होते हैं और जहाँ जहाँ होते हैं आपको अवसर मिलता है गाने और सुनने का, वहाँ ये यही भाव रख कर के हम जाएं कि हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि वो नाम जिसको सुनने से परम शुभ होता है और जो अंत समय मुख पर आ जाए तो जीवन का परम लाभ होता है, वो नाम हमको प्राप्त हो। किसकी कृपा से? गजानन श्री गणपति महाराज की कृपा से। तो एक बार जोरदार जयकार कीजिए, बोलो गणपति महाराज की। क्योंकि उनकी कृपा के बिना ये बुद्धि मिलना ये संभव नहीं। अब गणेश जी तैयार है? दे रहे? अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, करो फिर लाओ। क्योंकि ये बुद्धि गणेश की कृपा के बिना नहीं आई। और उनकी बुद्धि के विषय में एक और प्रसंग आपको सुना दूं, छोटा सा 5 मिनट का, तब तक गणपति तैयार हो जाए। शंकर भगवान मां भवानी ने एक मर्तबा दोनों पुत्रों की बौद्धिक परीक्षा लेने के लिए एक प्रसंग रचा। क्या प्रसंग रचा आपने सुनी होगी ये कथा भी बहुत मर्तबा, लेकिन उनकी बुद्धि से संबंधित है, आपको सुना रहा। एक बार कहा शिव पार्वती ने कि आप दोनों पुत्र जाइए और पृथ्वी मां की 7 परिक्रमा करके वापस आइए। आप दोनों पुत्रों में से जो सर्वप्रथम 7 परिक्रमा पृथ्वी की करके वापस लौटेगा उसका विवाह करवा दिया जाए इनाम के रूप में। ये बात सुनते ही कार्तिकेय स्वामी, उनके पास तो फर्स्ट क्लास, वो जिसको कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जेट प्लेन होता है, प्राइवेट चार्टर प्लेन, मयूर का, मयूर बलवाहना, कार्तिक स्वामी तुरंत अपने वाहन पर बैठे
और ये आकाश मार्ग से उड़ते हुए उन्होंने 7 परिक्रमा की शुरुआत कर दी। तो गणपति ने क्या किया, जब शिव जी ने ये प्रसंग दिया तो कहते हैं गणपति जी थोड़ी देर के लिए बैठ गए। रचे बैठी तुम बुद्धि उपाय। अच्छा बैठे भी कैसे, बोले बैठने के लिए जो आसन है वो किसका है, बोले चूहे का। अब चूहा कितना छोटा सा होता है और खुद गणपति, उनका एक नाम है लंबोदर। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदहिताय नागाननाय स्तुति अग्न विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। एक नाम है लंबोदर, यानी लंबो बने बड़ा, उदर बने पेट, जिसका पेट बहुत बड़ा हो उसको लंबोदर कहते हैं। तो वो लंबोदर श्री गणपति राय महाराज लिखते हैं महात्मा भजत राम सुंदर प्रभुदासा, राम सुंदर प्रभुदास जी महाराज ने लिखा कि रची बैठी तुम बुद्धि उपाय। यानी जब भगवान शंकर और महादेव मां पार्वती ने 7 परिक्रमा करने के लिए कहा तो गणपति पहले तो बैठ गए और थोड़ा सा बुद्धि पूर्वक विचार किया। इस पे बैठे, चूहे पर बैठ गए। एक और प्रसंग याद आ रहा है चूहे का नाम सुनकर के। कहते हैं जब धनुष भंग की प्रक्रिया चल रही थी राम कथा में, और धनुष बड़े बड़े महारथी राजा लोग उठा नहीं पाए, तब मां जानकी जी ने गणपति से प्रार्थना की कि हे गणेश जी, प्रार्थना क्या की, बड़ी विलक्षण प्रार्थना की कि गणेश जी कृपा कीजिए, धनुष का वजन कम कर दीजिए, धनुष का वजन कम कर दीजिए। तो गणेश जी को भी अचरज हुई, अब ये प्रार्थना मुझसे कि वजन कम कर दो। धनुष का वजन मैं ही कम कर सकता तो अपना कर लेता, बेचारा चूहा, उसको कितनी तकलीफ है, इतना छोटा सा चूहा और उसके ऊपर ये विशाल काय, वक्रतुंड महाकाय। छोटी काया नहीं है गणेश की, कैसी काया है, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा। तो वो चूहे को दिक्कत नहीं होती होगी, बोले नहीं दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए तो चूहे पर गणपति विराजमान है और चूहा खुश बैठा है, लड्डू खा रहा है साथ में। कभी चूहे को आपने दुखी देखा है? 24 कलाक चूहा काम में लगा हुआ है, कतर 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 कतर। उद्यमी है, बड़ा उद्यमी है, 1 मिनट काम किए बगैर वो बैठता नहीं, इतना प्रसन्न है, लड्डू भी खा रहा है। तो कहते हैं गणेश जी का वजन वो चूहा कैसे बर्दाश्त करता। और गणेश जी की हमारे यहाँ बहुत बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है कि कोई भी कार्य गणपति का नाम लिए बगैर शुरू ही नहीं होता। हाँ तो बोलो भाई, हाँ या ना तो बोलना पड़ेगा। एक एक मंत्र उनका है, उच्चारण कर लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ये श्री गणेशाय नमः किए बगैर कोई काम शुरू नहीं होता, इतना बड़ा मर्तबा गणपति का है, वो इतने बड़े हैं। अच्छा, इतनी बड़ाई गणपति की है, उसका कारण है। बड़ा वास्तव में वो होता है जिसका वजन छोटे में छोटा व्यक्ति भी उठा सकता। स्वामी राजेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज का कहा हुआ ये प्रसंग है। वो कहते हैं कि छोटे से छोटा चूहा भी हाथी जैसे बड़े गणपति का वजन उठा पाए। बड़प्पन इस मयार का होना चाहिए। बड़प्पन ऐसा ना हो कि व्यक्ति की अवेलेबिलिटी ही खत्म हो जाए, यानी व्यक्ति इतना बड़ा हो जाए कि अब द नंबर यू हैव डायल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, फिर यही सुनने को मिले। तो ऐसी बड़ाई फिर किसी काम की जय सिया राम बोलना पड़ेगा। तो गणपति इतने बड़े हैं, इतना बड़ा मर्तबा है कि उनका वजन छोटे से छोटा चूहा भी उठा सकता है। और उनकी पूजा भी कितनी सरल है। ये तो अब बड़े विशाल काय गणपति के विग्रह बनने लग गए, लेकिन पहले तो ये इतनी फैसिलिटी, इतना मटेरियल नहीं होता था। हमने खुद देखा है संतों को, वो क्या करते थे, गुड़ का गणपति बना लेते थे। ये गुड़ होता है ना, जो गुड़ को सिंधी में तमा छा चौथा ना, सिंधी में सच्ची बुधायो गुड़ के छाता चौ सिंधी में अमा तमा बुधायो। हिते हिकिड़ी मार्केट भी आहे गुड़ की,
सिंधी में उसको क्या कहते हैं? गुड़ तो उर्दू में कहते हैं। उर्दू में गुड़ होता है ना। हम वो गर अल्लाह छा हो कल जेको गर गर खजूर में से निकलती है। हमने जिंदगी में सुना ही नहीं, ना देखा, ना कभी खाया। कल साईं ने हमको खिलाया, उसको गर कहते हैं। तो ये गुड़ जो है ना, गुड़ बड़ा विचित्र प्रसंग है। महात्मा ने गणेश जी गुड़ से बनाया। अच्छा मजे की बात, गणेश भी गुड़ का बनाया, लड्डू भी गुड़ में से बनाते हैं, ठीक है। अब बनाते बनाते गणेश का मटेरियल थोड़ा हैवी हो गया, तो कहते हैं गणेश बनाने में ही सारा गुड़ खत्म हो गया। तो जब मूर्ति स्थापित हो गई, पूजा पाठ हो गई, अगरबत्ती समर्पयामी, धूपम समर्पयामी, दीपम समर्पयामी, सब कुछ हो गया, और आखिर में नैवेद्य समर्पयामी की बारी आई, तब गुड़ ही नहीं था। समझ रहे हो? तो क्या करे, बड़ी समस्या हो गई। तो वो छोटा सा जो टांग का हिस्सा था ना, वो ही निकाल करके सामने लग दिया। नैवेद्यम निवेदयामि, गुड़ का ही गणेश, गुड़ का ही नैवेद्य। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण आया, तब पूर्ण अपने आप में बरकरार रहा। पूर्ण में से पूर्ण माइनस हुआ, तो बाकी बचा वो भी पूर्ण। ऐसे भाव से गणपति की पूजा हो जाती थी। और फिर भाव पूर्वक उनको घर में विराजमान करके 3 चीजें उनके विषय में होती हैं। एक होता है आवाहन। क्या होता है? आवाहन का मतलब प्रेम पूर्वक उनको बुलाना। आइए, ओ गजानन देवा घर मुझे अचजे, गजानन देवा, गजानन देवा घर मुझे अचजे, गजानन देवा। हर साल गजानन घर मुझे अचजे, हर मुझे अचजे, मैं घर पहजी कजे, घर मुझे। हो गजानन देवा घर मुझे अचजे, गजानन देवा। हर साल गजानन घर मुझे अचजे, हर घर मुझे अचजे, मैं घर पहजी कजे, घर हो जेका कई सेवा देवा कबूल कजे। ही केड़ो चीज हिकिड़ो मिनट भाउ, ही केड़ो है? सूंड बूंड का है तुम्हारी। हो हर साल गजानन घर मुझे अचजे, हर साल गजानन घर मुझे अचजे, मैं घर पहजी कजे, मुझे अचजे। हो जेका कई सेवा देवा कबूल कजे, जेका हो जेका कई सेवा देवा कबूल कजे, जेका मुहि झूम गायो देवा माफ कजे, मुहि झूम गायो देवा माफ कजे, मुहि झूम गायो। देई प्यार पहजो नंगड़ो निभाए जे, देई प्यार पहजो, वो देई प्यार पहजो नंगड़ो निभाए जे, देई प्यार नंगड़ो निभाए जे, मेरे पहजी जे, गजानन देवा महर पहजी कजे, गजानन देवा। हर साल गजानन घर मुझे अचजे, हर घर मुझे अचजे, महर पहजी कजे। ताली बजाते हुए मोरिया रे बापा, मोरिया रे, मोरिया रे बापा, मोरिया रे। ओ मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे। ओ मोरिया रे बापा, मोरिया रे, मोरिया रे बापा, मोरिया रे। मोरिया
मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। वो सदा तुझो बाबा माँ प्यार चाया, सदा तुझो बाबा, सदा तुझो बाबा माँ प्यार चाया, सदा तुझो तुझे दर जो माँ बाबा दास आया, तुझे दर जो तुझे दर जो बाबा माँ दास आया, तुझे वो करे बाज पहनी हथड़ो रख दे, करे बाज पहनी, करे बाज पहनी हथड़ो तू रख दे। हर साल गजानन नगर मुझे अचले, हर साल गजानन हो गजानन देवा मेहर पहनी कजे, गजानन वो हर साल गणपति घर मुझे अचले, हर मुझे अचले मेहर पहनी कजे। ताली बजाते हुए मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, मोरिया 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 रे बप्पा मोरिया रे। बोलो गणपति महाराज की। तो एक चीज मैं बता रहा था, होता है आवाहन। आवाहन मतलब गणपति को बुलाना। वो जो ठाकुर हमारे हैं उनको गणपति के स्वरूप में, कि आप वो नहीं, हम एक भजन गाते रहते हैं, कभी राम बन के घन श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के घन रूप में आना, गणपति रूप में आना, हो तुम गणपति रूप में आना, गणपति रूप में आना। और रिद्धि साथ लेके सिद्धि हाथ लेके चले आना, गणपति चले आना, रिद्धि साथ लेके कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, ओ चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। तो भगवान को प्रेम और भाव के साथ बुलाना, ये उनका है आवाहन। क्या है? जो पूजा पद्धति है उसमें 3 स्टेप होते हैं। कोई भी पूजा जब आप करते हैं तो भगवान के जिस स्वरूप की आप पूजा कर रहे हैं उस स्वरूप का आवाहन होता है, इसलिए गणेश आवाहन। आवाहन के बाद दूसरा स्टेप होता है स्थापन। स्थापन में पूरी पूजा होती है, 16 पूजा, यानी 16 उपचारों के द्वारा गणपति का वेद मंत्रों से विधिवत पूजन किया जाता है, जिसमें उनका अभिषेक, उनका भाव पूजन, उनका भोग, ये सब कुछ, उनको नहलाना, श्रृंगार, ये सब चीजें उसमें शामिल होती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी एक्टिविटी को कहते हैं स्थापन। पहली चीज मैंने बताई आवाहन। आवाहन माने बुलाना, स्थापन माने बिठाना, और जब पूरी पूजा हो जाए तो पूजा समाप्त होने के बाद जो पूजा का सारा विग्रह आपने एकत्र किया उसका होता है विसर्जन। तो आवाहन माने बुलाया, स्थापन माने पूजा की, और जिस आदर और भाव के साथ उनकी पूजा की उसी आदर और उसी मर्यादा के साथ, क्योंकि वो सब चीजें जो आप पूजा में रखते हैं बड़ी पवित्र मानी जाती है।
उसको जैसे तैसे कहीं फेंक नहीं देते, उसको बहुत मर्यादा के साथ, बहुत प्रेम के साथ, क्योंकि भगवान की पूजा में उपयोग होने वाली सब चीजें भगवान के ही बराबर का दर्जा रखती है। कोई भी वस्तु ऐसे अमर्यादित रूप से उसका खंडन नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत प्रेम से सारी पूजा का हम जाकर किसी पवित्र सलीला में, किसी नदी में, पवित्र जल में, पवित्र प्रवाह में उसका विसर्जन करते हैं। और फिर ये पूरा क्रम सृष्टि के मूल में अगर आप देखेंगे तो श्रीमद् भागवत के अंदर सर्जन की भी कथा है, श्रीमद् भागवत के अंदर पालन की भी कथा है, और श्रीमद् भागवत के अंदर विसर्जन की भी कथा है। सारी सृष्टि का सर्जन होता है, उसका भगवान पालन करते हैं, और एक दिन भगवान की बनाई हुई सृष्टि उन्हीं में विसर्जित हो जाती है। तो ये पूरा पूजा का एक प्रोसेस है, आवाहन, स्थापन और उनका विसर्जन। तो ऐसी भावना के साथ श्री गणपति का हम आवाहन करते हैं। वो इस विलक्षण रूप के अंदर हमारे सन्मुख प्रकट होकर के हमारे जीवन के अंदर रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ, यही जो उनका स्वस्तिक है 4 कोने वाला चतुष्कोण का, उनके स्वस्तिक के अंदर यही 4 बातें हमको फलस्वरूप उनकी उपासना के परिणाम में प्राप्त होती है। क्या क्या? रिद्धि सिद्धि, वास्तविक शुभ और जीवन का वास्तविक लाभ श्री गणपति की कृपा से प्राप्त होता है। तो ऐसे श्री गणपति जी का हम फिर से एक मर्तबा जोरदार तालियों के अंदर स्वागत करते हैं, और उनसे यही विनती करते हैं कि वे जो कथा में हमने सारी बातें डिस्कस की है संवाद के रूप में, ऐसी बुद्धि, ऐसी मति और ऐसी स्थिति हमें दे कि हम निज प्रभु में आपका दर्शन करके आपकी सेवा इसी प्रकार तन मन धन से हर साल करते रहें। ये भाव के साथ आज की कथा यहाँ विराम पाती है। एक भजन शिव जी का और माता जी का मिक्स करके आपको सुना दूं, क्योंकि वो जगत का पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। बोल शंकर भगवान।